हेलो एवरीवन, आई एम अशोक टू डे न्यू लेक्चर। तो बच्चों, इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया था, लिविंग वर्ड को कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी फर्स्ट का सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमारे एक साइंटिस्ट है जिन्हें हम बोलते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने प्लांट और एनिमल को बताया। क्या बताया? प्लांट और एनिमल को। तो अरिस्टोटल साहब ने यूज किए मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं उसमें हर्ब, श्रब एंड ट्री होते हैं। जो प्लांट होते हैं उसमें हर्ब होते हैं, सर्ब होते हैं एंड ट्री होते हैं। और जो एनिमल होते हैं उन्हें एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा मतलब रेड ब्लड सेल, इनाइमा मतलब व्हाइट ब्लड सेल। बस इन्होंने इतना ही बताया कि जो प्लांट होता है उसमें हर्ब, श्रब एंड ट्री होते हैं। जो एनिमल होता है उसमें रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। बस ये दो चीजें इन्होंने कम बताकर इन्होंने बस इनकी क्लासिफिकेशन केवल इतना ही था। इन्होंने प्लांट के बारे में बताया कि उनमें हर्ब, श्रब, ट्री होते हैं। जो एनिमल होते हैं उसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। बस इनका क्लासिफिकेशन यहीं पर खत्म हो गया। फिर अगला हमारा क्लासिफिकेशन आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जब हम किंगडम देखते हैं तो हमें टोटल 6 किंगडम पढ़ना है, 5 किंगडम पढ़ना है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6। ये टोटल हमें 5 किंगडम पढ़ना है, जिसमें हम बोलते हैं 2 किंगडम। इसके बाद हमारा आता है 2 किंगडम। 2 किंगडम गिवन बाय लीनियस। 2 किंगडम को बताने वाले हमारे साइंटिस्ट है कौन से? लीनियस साहब। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो प्लांटी होता है, एक एनिमेलिया होता है। इन्होंने 2 ग्रुप बताया, एक प्लांटी बताया, एक एनिमेलिया होता है। इन्होंने बताया जो प्लांटी होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड फंजाई। इतने जो ग्रुप होते हैं प्लांटी होते हैं। और जो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मेटाजोन्स होते हैं वो एनिमल होते हैं। लेकिन इन्होंने ये डिफरेंशिएशन किया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस में भी डिफरेंशिएशन नहीं किया। तो इसीलिए इनका जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, ज्यादा टाइम तक नहीं चला, कुछ टाइम बाद खत्म हो गया। फिर निकले इसके बाद हमारा आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को बताने वाले थे कार्ल हैकेल। हमारे एक साइंटिस्ट है जिन्हें हम बोलते हैं हैकेल। हैकेल साहब ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बताने के लिए बताया। उन्होंने क्या किया? प्लांटी, एनिमेलिया, उसमें एक ग्रुप और जोड़ दिया जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। इन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में बताया। जो प्रोटिस्टा होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। उनका कैरेक्टर प्रोटिस्टा कैरेक्टर बताया। जो प्रोटिस्टा होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इन्होंने इतना ही बताया। फिर इसके बाद इतना बताने के बाद इनका भी जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 3 किंगडम, वो कुछ टाइम के लिए था। फिर इसके बाद हमारा आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को बताने वाले थे कोपलैंड साहब ने बताया। कोपलैंड ने बताया कि जो हैकेल साहब थे उन्हें प्लांट था प्रोटिस्टा को जोड़े थे। इसके बाद हमारा जो कोपलैंड है, इन्होंने क्या किया? मोनेरा को बता दिया। इन्होंने मोनेरा को जोड़ा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। मतलब 4 किंगडम में 4 किंगडम थे, और 4 थे। एक मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्होंने प्लांटी को बताया मेटा फाइटा, और एनिमेलिया होता है मेटाजोन्स होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है 5 किंगडम। हमें केवल यही पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफाई। इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, बाकी तो सब केवल इंट्रोडक्शन था। अब हमारा आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो इनको बताने वाले थे हमारे साइंटिस्ट आर.एच. विटेकर। 1969 मतलब 1969 में आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम के बारे में बताया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फंजाई मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी यानी निमेलिया, इन्होंने एक फंजाई को भी अपने किंगडम में रख दिया। इन्होंने 4 ही बताया था, फंजाई को नहीं बताया था। तो विटेकर साहब ने अपने किंगडम में 5 किंगडम में फंजाई को भी रख दिया, फंजाई को भी जगह दे दिया। तो इनके 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, प्लांटी यानी मेलिया। इनके कुछ
करेक्टर थे, जो इनको करेक्टर होते हैं, इनके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर थे। इन्होंने बताया जो सेल होता है, सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर दूसरा इन्होंने बताया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट बताया सेल स्ट्रक्चर, सेकंड बताया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद थर्ड इन्होंने बताया रिप्रोडक्ट मेड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, उनके बारे में न्यूट्रिशन के आधार पर इन्होंने क्लासीफाई किया। इन्होंने जब क्लासीफाई कर रहे हैं तो उन्होंने क्लासीफाई किया सेल स्ट्रक्चर के बारे में, सेल का डिफरेंट डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में क्लासीफाई किए। फिर दूसरा इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्लासिफिकेशन किए, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उनके बारे में क्लासिफिकेशन किए। फिर चौथा आता है उनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है उनके बारे में क्लासिफाई किए। और फिर पांचवा आता फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, उनका फाइलोजेनिक रिलेशनशिप कैसा होता है। इनके कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने 5 किरणों क्लासिफिकेशन दिए। तो 5 किरणों क्लासिफिकेशन बताने वाले थे आर.एच. व्हिटेकर 1969। इन्होंने क्लासिफाई किए सेल स्ट्रक्चर के आधार पर, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, मेड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, रिप्रोडक्शन के आधार पर, और उसके बाद फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, इनके आधार पर इन्होंने क्लासिफाई किए 5 किरणों क्लासिफिकेशन दिए। फिर इसके बाद हमारा लास्ट आता है 6 किरणों क्लासिफिकेशन। 6 किरणों क्लासिफिकेशन हमारे इंसेटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा जानना, 6 किरणों क्लासिफिकेशन को बताने वाले थे कार्ल हुज। इन्होंने क्या बताया, कार्ल हुज साहब ने बताया कि जो मोनेरा होता है उसका 2 ग्रुप कर दिए, एक आर्ची बैक्टीरिया कर दिए, एक आर्ची बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया, जो मोनेरा होता है उसका 2 ग्रुप कर दिए, एक आर्ची बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। इतना हमें ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन था किंगडम। तो हमने क्या किया कि जब अरिस्टोटल के बारे में बताया, अरिस्टोटल क्या बताए थे, फिर हमारे लीनियस आए, फिर उसके बाद हेकल आए, फिर हमारे कोपलैंड आए, फिर व्हिटेकर आए, फिर कार्ल हुज। ये हमारा था किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसके आगे हम स्टार्ट क्या कह रहे हैं, जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे आर.एच. व्हिटेकर ने, तो उसमें हमने क्या किया, सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे, और उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताए थे, उन मतलब किनके करेक्टर, सॉरी। तो बच्चों हमने क्या किया, जब आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन दिया, किंगडम देख रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्होंने क्या बताया, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर उन्होंने अपना क्लासिफाई किया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोडक्शन एंड क्या कहते हैं पॉलीजेनिक रिलेशनशिप, इनके आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया। अब उन्हीं के कैरेक्टर ऑफ 5 किंगडम हमारे एनसीईआरटी में भी दिया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम, मतलब जो उनके कैरेक्टर है उन्हीं के आधार पर हमने कई टेबल बनाया, उसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले सेल टाइप क्या होता है, हमने देखा सब इसमें इन्होंने बताया कि सेल टाइप के बारे में, मतलब इनका कैरेक्टर था, सेल टाइप था, सेल वॉल था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब उनके कैरेक्टर आधार पर इन्होंने क्या बताया, जब 5 किंगडम में बताया मोनेरा, प्रतिष्ठा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। अब उनके सेल टाइप बताते हैं। तो सेल टाइप बताया तो उन्होंने क्या बताया कि जब मोनेरा का बताया तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जब मोनेरा बताया तो उन्होंने बताया कि जो मोनेरा होता है, मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और जो प्रोटिस्टा होता है, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं। जब इन्होंने सेल टाइप बताया तो इन्होंने 2 बताया, एक प्रोकैरियोटिक बता दिया, कि यूकैरियोटिक बता दिया। जो हमारा मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सभी यूकैरियोटिक होते हैं। फिर दूसरा उन्होंने बताया उनके सेल वॉल के बारे में। जब उनके सेल वॉल के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि जो हमारा सेल वॉल होता है, उनके सेल वॉल के बारे में बता दिए। तो उन्होंने मोनेरा का जब सेल वॉल बताया, उन्होंने जब मोनेरा का सेल वॉल होता है, उन्होंने बताया कि जो मोनेरा का सेल वॉल होता है और पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड का बना होता है। फिर उन्होंने प्रोटिस्टा में बताया कि जो प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है, ऑब्सेंट भी हो सकता है, सही बात। कुछ में प्रोटोजोअन्स होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, और सब में, मतलब जैसे हमारा क्रेसोफाइटा होता है, डायनोप्लाज्ले होता है, इस सब में सेल वॉल होता है। इन्होंने एक को बता दिया कि कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में अब्सेंट होता है। फिर हमारा था फंजाई, जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। जो प्लांट होता है उसका सेल वॉल होता है सेलुलोज का, और एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होता है। फिर उन्होंने क्या बोला, अगला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
अब उन्होंने जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बताया तो उन्होंने क्या किया, जो मोनेरा जो था उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था। उन्होंने बताया जो मोनेरा होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बाकी तीनों में, चारों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बाकी 4 में मतलब चारों में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फिर उन्होंने बताया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जब उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्होंने बताया जो मोनेरा होता है वो सेलुलर होता है, जो प्रोटिस्टा होता है वो सेलुलर होता है, जो फंजाई होता है उसमें टिश्यू होता है, और उसके बाद मल्टी सेलुलर टिश्यू होता है, और जो प्लांटी होता है टिश्यू आर्गन होता है, उसमें टिश्यू आर्गन होता है, और जो एनिमल होता है उसमें टिश्यू आर्गन सिस्टम होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे थे, इन्होंने बताया कि जो मोनेरा होता है वो सेलुलर होता है, जो प्रोटिस्टा होता है वो भी सेलुलर होता है, जो हमारा फंजाई होता है उसमें टिश्यू होता है, और जो हमारा प्लांट होता है उसमें टिश्यू आर्गन होता है, और जो हमारा एनिमल होता है उसमें टिश्यू आर्गन सिस्टम होता है। क्या होता है, टिश्यू आर्गन सिस्टम। इन्होंने ये हमारा बताया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के। और उन्होंने जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया तो उन्होंने क्या बताया, जो हमारा मोनेरा होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक। उन्होंने बताया कि जो हमारा मोनेरा होता है हेटरोट्रॉपिक होता है, प्रोटिस्टा भी हेटरोट्रॉपिक होता है, जो हमारे सॉरी जो हमारा मोनेरा होता है वो हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों होता है, जो प्रोटिस्टा होता है वो भी हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों होता है, जो हमारा फंजाई होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है, जो हमारा प्लांट होता है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो हमारा एनिमल होता है हेटरोट्रॉपिक। मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस करेगा वो ऑटोट्रॉपिक होगा, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा वो हेटरोट्रॉपिक होगा। इन्होंने टेबल के बारे में समझाया, यही टेबल हमारे एनसीईआरटी में दिया, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको एक बार जरूर देख लीजिए। और इससे मतलब इससे अच्छा मतलब इससे सरल अब टेबल बन भी नहीं सकता, और इसमें हमें तुरंत याद हो गया और याद भी हो जाएगा। एक बार इसे पढ़िए और उसके बाद देखिए तुरंत याद है। एनसीईआरटी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, उसमें कंफ्यूजन लगा रहेगा, लेकिन एक बार देख लीजिए कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इससे सरल टेबल कभी। तो बच्चों अगला आता है हमारा मोनेरा। क्या पढ़ेंगे, मोनेरा। तो बच्चों हम जब मोनेरा देखते हैं तो जब हमने मोनेरा स्टार्ट किया, जो मोनेरा होता है ये मतलब हमारे जो RH विटेकर थे 5 किलो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारा आया था मोनेरा। मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। क्या होता है मोनेरा जो होता है हमारा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है। जो मोनेरा होता है इसमें जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है ये अब्सेंट होता है। मोनेरा में जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा आता है जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये सब हमारे क्या कहते हैं, मोनेरा में आते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो हमारे मोनेरा में आएंगे। तो मोनेरा को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मोनेरा होता है, तो हमने जब मोनेरा को शेप के आधार पर देखा गया तो हमारा जो बैक्टीरिया होता है 4 प्रकार के थे। जब हम शेप के आधार पर देखे तो हमारा बैक्टीरिया 4 टाइप के थे। एक सबसे पहले हमारा बैक्टीरिया होता है, सबसे पहला हमारा बैक्टीरिया है कोकस, जो हमारा गोल गोल मतलब कोकस। तो हमारा कोकस कैसा होता है, गोल गोल होता है। तो हमारा हो गया एक कोकस। फिर अगर अगला होता है हमारा बैसिलस। बैसिलस मतलब हमारे चम्मच के आकार का, जिस प्रकार हमारा चम्मच होता है, स्पून होता है, उसी प्रकार हमारा बैसिलस होता है। बैसिलस का शेप कैसा होता है, स्पून टाइप। तो हमारा जिस प्रकार हमारा चम्मच होता है उसी प्रकार हमारा बैसिलस होता है। ये हमारा बैसिलस हो गया। उसके बाद तीसरा आता है हमारा होता है स्पाइरला। स्पाइरला क्या होता है, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। जो फ्लैजिला होता है स्पाइरला होता है। क्या होता है, जो फ्लैजिला होता है वो स्पाइरला होता है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है विब्रियो। इब्रियो आता है, विब्रियो चने की आकार की तरफ होता है। किस तरह का आकार की होता है, चने। जिस प्रकार हमारा चने का आकार होता है उसी प्रकार हमारा विब्रियो होता है। तो हमने क्या देखा, जब हमारे बैक्टीरिया को शेप के आधार पर 4 टाइप देखा तो सबसे पहले हमारा कोकस था जो गोल गोल था, दूसरा बैसिलस था जो स्पून या चम्मच के आकार का था, फिर हमारा स्पाइरला जिसमें फ्लैजिला होता है, स्पाइरला होता है, फ्लैजिला स्पाइरला, फ्लैजिला स्पाइरला। और उसके बाद हमारा होता है विब्रियो। विब्रियो का शेप जो होता है ये हमारा हो गया विब्रियो। विब्रियो मतलब चने के आकार की तरह होता है। ये हो गया हमारा विब्रियो। मतलब शेर के शेप के आधार पर हमारा जो फ्लैजिला होता है 4 टाइप का था,
कोकस, बैसिलस, स्पाइरुला एंड विब्रियो। जो कोकस होता है, एक कोकस कोकाई होता है, जो हमारा कोकाई होता है, कोकस होता है। बैसिलस जो होता है रॉड शेप होता है। स्पाइरुला जो होता है स्पाइरलम होता है। विब्रियो जो होता है कॉमन शेप होता है। क्या होता है? कॉमन शेप। इसका नाम भी हमने बता दिया। फिर उसके बाद आता है हमारा बैक्टीरिया। जब हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है हमारा, अगर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो बैक्टीरिया का तो सिंपल होता है। क्या होता है? सिंपल। जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें तो उसका सिंपल था, लेकिन जब उसका हम बिहेवियर देखें तो बिहेवियर हमारा उसका कैसा था? कॉम्प्लेक्स था। मतलब जब उसका हम स्ट्रक्चर देखे, अरे तो बैक्टीरिया ही है, तो हमने देखा इतना सिंपल सा था, लेकिन जब उसका बिहेवियर के बारे में जाना तो उसका जो बिहेवियर था वेरी कॉम्प्लेक्स था। और उसके बाद हमने देखा अब इसका न्यूट्रिशन। जब हम बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन देखें तो हमारा बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है। एक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे, एक हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे। जब हमने ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के देखा तो हमारा जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक था 2 टाइप का था। एक था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक था कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है नाइट्राइड, नाइट्रेट एंड अमोनिया से एटीपी द्वारा एनर्जी को फॉर्म करते हैं। क्या होता है? नाइट्राइड, नाइट्रेट, अमोनिया के एटीपी द्वारा एनर्जी को फॉर्म करते हैं। ये हो गया हमारा कीमोसिंथेसिस। जब हमने हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया को देखा तो हमारा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा मिल्क को जो कर्व में बदलता है, मतलब मिल्क को दही में बदलना, ये हमारा कीमो मतलब ये बैक्टीरिया होते हैं। मतलब मिल्क को बैक्टीरिया द्वारा उसे कर्ड में बदल देना, मतलब दही में चेंज कर देना। और उसके बाद हमारा एक आता है जो हमारे एंटीबायोटिक्स कुछ होते हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं। फिर हमारे कुछ पैथोजन होते हैं जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, जैसे हमारा कॉलरा हो गया, टिटनस हो गया, सीटन कैंसर हो गया। ये सब क्या होता है? बैक्टीरिया द्वारा डिजीज होते हैं। तो पैथोजेनिक जो होते हैं वो डिजीज होते हैं किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। फिर जो हमारा बैक्टीरिया होता है मोस्ट एविडेंट इन नेचर, जो हमारा बैक्टीरिया होता है पूरे नेचर का सबसे मोस्ट एविडेंट इन होता है। मोस्ट एविडेंट इन नेचर जो बैक्टीरिया होता है। फिर हमने जब बैक्टीरिया को देखा तो हमारा जो बैक्टीरिया थे 2 टाइप के थे। एक यू बैक्टीरिया थे, एक आर्ची बैक्टीरिया था। क्या था? एक यू बैक्टीरिया था, एक आर्ची बैक्टीरिया था। जो यू बैक्टीरिया होता है वो ट्रू बैक्टीरिया होता है। इसके बाद हमने आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को देखो तो कहे इसका जब साइड देखे, जब इसका साइड देखे तो हमारा जो यू बैक्टीरिया होता है एवरीवेयर, सभी जगह पाया जाता है। जो आर्ची बैक्टीरिया होता है वो हमारा होता है एक्सट्रीम सिचुएशन में, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में हमारा आर्ची बैक्टीरिया पाया जाता है। फिर हमने इसका सेलवाल देखे तो जो हमारा यू बैक्टीरिया होता है इसका सेलवाल होता है पेप्टाइडोग्लाइकान प्लस मीमेरिक एसिड का बना होता है। किसका? पेप्टाइडोग्लाइकान प्लस मीमेरिक एसिड का था। और जो हमारा आर्ची बैक्टीरिया आता है इसका सेलवाल क्या था? पेप्टाइडोग्लाइकान का बना था। फिर इसका इंट्रॉन दिखे, जब इंट्रॉन देखे तो जो हमारा यू बैक्टीरिया था उसमें एब्सेंट था, जो आर्ची बैक्टीरिया था उसमें प्रेजेंट था। फिर इसके बाद हमारा आता है, फिर इसके बाद हमने देखा आर्ची बैक्टीरिया। जो आर्ची बैक्टीरिया होता है स्टीम कंडीशन में होता है, मतलब स्टीम हार्ड सिचुएशन में होता है। तो हमारा जो कुछ जैसे हमारे बैक्टीरिया कुल साल्ट में पाए जाते हैं। साल्टी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? हेलोफाइल्स। कौन होता है? हेलोफाइल्स। साल्टी में आर्ची बैक्टीरिया कौन पकाए प्रेजेंट होते हैं? हेलोफाइल्स होते हैं। और उसके बाद हॉट स्प्रिंग में क्या होते हैं? हॉट स्प्रिंग में होते हैं थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होता है। कौन होता है? थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। हॉट स्प्रिंग में थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। फिर हमारा आता है मार्सी एरिया। मार्सी एरिया में कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम बोलते हैं मैथेनोजन बैक्टीरिया। मार्सी एरिया में कौन सा बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया होता है? मैथेनोजन। मैथेनोजन होता है प्रोड्यूस करता है मेथोन, जिससे हम बोलते हैं बायोगैस। फिर इसके बाद हमारा आ गया ट्रू बैक्टीरिया। जब हमने ट्रू बैक्टीरिया, जो हमारा यू बैक्टीरिया होता है ट्रू बैक्टीरिया तो जान ही गए थे। फिर कहाँ इसका एग्जाम्पल होता है? साइनो बैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। फिर हमारा जो इसमें सेल होता है बैक्टीरिया में, एक सेल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हेट्रोसिट। जो हेट्रोसिट होता है ये मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है और एनर्जी प्रोडक्शन भी करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हेट्रोसिस्ट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन
और एनर्जी प्रोडक्शन भी करता है। और जो हमारा क्या कहते हैं यू बैक्टीरिया का जो कॉलोनी होता है वो ग्लेसिनियस स्थित होता है, जिसे हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। वो क्या होता है, वो सूखे से बचाता है। किससे? सूखने से बचाता है, कि वो सूखे नहीं गिरे, मतलब हर समय वो सूखे नहीं। तो इसमें क्या होता है, ग्लेसिनियस शीथ या म्यूसिलेजिनियस शीथ इसके कॉलोनी में प्रेजेंट होता है। ये हो गया हमारा पूरा। इसके बाद हमारा इसमें एक एग्जाम्पल है जिसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। हमारा जो माइकोप्लाज्मा होता है वो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। उसके बाद जो हमारा माइकोप्लाज्मा आता है वो स्मॉलेस्ट होता है। क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो सेल अगर पूछा जाए तो हमारा माइकोप्लाज्मा, इसी को हम बोलते हैं पीपीएलओ। इसका साइज कितना, इसका साइज था 0.3 लगभग में था। फिर इसका ये क्या होता है, जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है सरवाइव करता है कितना, जो हमारा माइक्रोप्लाज्मा होता है सरवाइव कर जाता है विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन पे भी हमारा जो माइक्रोप्लाज्मा होता है वो सरवाइव कर जाता है। फिर इसको रिप्रोडक्शन देते हैं। जब इसका हम बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देते हैं तो 3 टाइप था। एक था बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कब करता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है स्पोर फॉर्मेशन कर देता है। और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर का काम करते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये बाइनरी फ्यूजन तो बटिंग द्वारा, मतलब बाइनरी फ्यूजन द्वारा बैक्टीरिया अपना ग्रो करता है, मतलब रिप्रोडक्शन करता है। ये हो गया हमारा पूरा मोनेरा। तो बच्चों मोनेरा हमारा केवल 2 मिनट का था। इसमें यही होता है कि हमारा बैक्टीरिया, जब हम उसका बैक्टीरिया देख लिए शेप के आधार पर, हमारा बैक्टीरिया 4 टाइप का हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, इसका न्यूट्रिशन देख लिया। न्यूट्रिशन देखने के बाद हमने यू बैक्टीरिया वाची बैक्टीरिया के बारे में देख लिया। फिर इसके रिप्रोडक्शन देख लिए। फिर इसका माइकोप्लाज्मा देख लिया। ये हो गया हमारा क्या कहते हैं मोनेरा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अगला हमारा स्टार्ट होता है प्रोटिस्टा। हम देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, जब इसके प्रोटिस्टा के बारे में हमने देखा तो जो हमारा प्रोटिस्टा होता है वो सिंगल सेल यूकैरियोटिक होते हैं। सिंगल सेल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो हमारा जो प्रोटिस्टा होता है सिंगल सेल यूकैरियोटिक होता है। और ये मेनली मतलब मैक्सिमम में एक्वाटिक वाटर में होते हैं। कहाँ पर, एक्वाटिक में, मेनली एक्वाटिक वाटर। और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट में, मतलब कुछ में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और कुछ में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। कौन सा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों से होता है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्टा। तो हमारा जो प्रोटिस्टा होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सिंगल सेल होता है। फिर हमने बोला है मैक्सिमम एक्वाटिक वाटर में होता है। उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट, कुछ में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, कुछ में एब्सेंट होता है। फिर हमने इसमें रिप्रोडक्शन देखा तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है। तो इसमें अब हम सबसे पहले एक एक करके हमने देखा जो हमारा प्रोटिस्टा होता है इसमें 5 क्लास थे। एक हमारा आता है क्रेसोफाइट, दूसरा डायनोप्लाज्ले, यूग्लिनोइड्स, लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। कौन कौन से होते हैं, क्रेसोफाइट, डायनोप्लाज्ले, यूग्लिनोइड्स, लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। क्रेसोफाइट, डायनोप्लाज्ले, यूग्लिनोइड्स, लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअस हमने इतने क्लास में बांट दिया। अब हम इसे क्या कहते हैं एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, क्रेसोफाइट। जो हमने क्रेसोफाइट देखा तो जो क्रेसोफाइट होता है इसमें डायटम्स आते हैं। तो हमारा जो क्रेसोफाइट होता है ये फोटोसिंथेसिस कर भी सकता है। कुछ प्रोटोजोअन्स होते हैं, मतलब कुछ क्रेसोफाइट होते हैं, जो कुछ क्रेसोफाइट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करते हैं। तो इसमें जो कुछ फोटोसिंथेसिस होगा और कुछ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फिर अगला आता है जो इसका एग्जाम्पल होता है, इसमें डाई आइटम्स होते हैं। गोल्डन एल्गी होता है जिसे हम बोलते हैं डेस्मिड्स। क्या होता है, डाई आइटम्स गोल्डन एल्गी। और जो हमारा क्रेसोफाइट होता है सबसे मैक्सिमम मेनली क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है और सम मैराइन होता है। मैक्सिमम फ्रेश वाटर में पाया जाता है और सम मैराइन वाटर में पाया जाता है हमारा क्रेसोफाइट। और जो हमारा क्रेसोफाइट होता है
फ्लोट करता है पैसिवली फ्रेश वाटर। क्या होता है? फ्लोट करता है पैसिवली इन वाटर करेंट, जिसे हम बोलते हैं प्लैंकटन। क्या होता है? प्लैंकटन। जो हमारा क्रेसोफाइट होता है वो पैसिवली फ्लोट करता है इन वाटर करेंट, जिसे हम बोलते हैं प्लैंकटन। फिर हमारा जो क्रेसोफाइट होता है इसका स्ट्रक्चर होता है बॉक्स, सॉफ्ट बॉक्स। मतलब क्या कहते हैं, दो थिन ओवरलैपिंग सेल से एक बॉक्स बनाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल बॉक्स। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया हमारा सेल बॉक्स। ये होता है सीलिया और सिल्वा, जो सिलिका का बना होता है। इसे हम बोलते हैं इंडेस्ट्रक्टिबल। ये क्या होता है? इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, जिसे हम बोलते हैं डाई एटमस अर्थ। मतलब मिलियन ईयर्स के बाद ये क्या होता है? एक जगह इकट्ठा होते हैं कई, मतलब एक मिलियन बिलियन आपसी है, मतलब बिलियन ईयर के बाद ये क्या होता है? एक डायटमस अर्थ बन जाता है। मतलब इसका कारण है कि जो जो हमारा सिलिका होता है, मतलब डायटमस एक जगह कई, मतलब सेलवाल उसका इंक्लूड होते होते डायटमस अर्थ बना लेता है। फिर इसके बाद आता है जो हम इसका एग्जाम्पल होता है, इसका हम कहाँ यूज करते हैं, तो इसका यूज हम करेंगे पॉलिशिंग करने में, फिल्ट्रेसिंग करने में, और फिल्ट्रेसिंग ऑफ सिरप, मतलब जो सिरप आयल होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप करने में। और उसके बाद इसका जो हमारा डायटमस होता है, इसे हम बोलते हैं चीफ ओशियन। क्या बोलते हैं? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। इसे क्या बोलेंगे? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। तो हमने क्या देखा, जो हमारा क्रेसोफाइट होता है, हमने क्रेसोफाइट देखा है फोटोसिंथेसिस करे, कुछ क्रेसोफाइट फोटोसिंथेसिस करते हैं और कुछ क्रेसोफाइट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। और दूसरा देखा है कि आज सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये फ्रेश वाटर में होता है और सम वाटर होता है, मेराइन वाटर में होता है। और इसका एग्जाम्पल है डायटमस एंड गोल्डन एल्गी, जिसे हम बोलते हैं डेसमिस। और उसके बाद हमारा जो क्रेसोफाइट होता है, ये पैसिवली फ्लोट करता है इन एयर वाटर करेंट। क्या होता है? पैसिवली फ्लोट करता है वाटर करेंट, जिसे हम बोलते हैं प्लैंकटन। क्या बोलेंगे? प्लैंकटन। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें दो थिन ओवरलैपिंग सेल बना के सेल बॉक्स बनाता है। जो सेल वाल होता है, जो सिलिका का बना होता है, इसे हम बोलते हैं इंडेस्ट्रक्टिबल। क्या होता है? इंडेस्ट्रेबल, जिसे हम कई बिलियन ईयर के बाद देखेंगे तो क्या होता है? डायटमस अर्थ बना देता है। फिर इसके बाद जो हमारा यूज करते हैं, तो डायटमस यूज करेंगे पॉलिशिंग फिल्ट्रेसिंग ऑफ ऑयल इन सिरप। उसके बाद जो हमारा डायटम्स होता है, इसे हम बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ये हो गया हमारा क्रेसोफाइट। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट। हम जब डायनोफ्लैजिलेट देखें तो हमारा जो डायनोफ्लैजिलेट होता है, मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होता है। मेराइन एंड फोटोसिंथेसिस भी करता है। जो हमारा डायनोफ्लैजिलेट होता है, ये मेराइन एंड फोटोसिंथेसिस क्या करता है? मेराइन होता है और फोटोसिंथेसिस करता है। और इसमें कलर होते हैं, कौन कौन से कलर होता है? येलो होता है, रेड होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। क्या इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट के कारण ये कलर होता है। इसमें एक पिगमेंट होता है, इसके कारण यह क्या होता है? कलर होता है। तो एक येलो, रेड, ब्राउन एंड ग्रीन कलर होता है। तो इसमें हम देखें, इसमें दो फ्लैजिला पाया गया, एक ट्रांसफर फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता है। इसमें हमने देखा है एक हमारा ट्रांसफर फ्लैजिला होता है और ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला हो गया। फिर इसमें पिगमेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस था, और इसे हम बोलते हैं, एक क्या होता है? रेड कलर होता है, जिसे हम बोलते हैं गार्नलेक्स। गार्नलेक्स, इसी को हम बोलते हैं रेड टाइड, मतलब रेड कलर होता है, इसी को हम बोलते हैं गार्नलेक्स, जिसे हम बोलते हैं रेड टाइड। ये क्या होता है? एक टॉक्सिक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, जिससे फ्रेश वाटर जितने, मतलब जितने भी मैं आता फिशेस होते हैं, इसके कारण फिशेस मरती है। मतलब ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, जिससे फिशेस मर जाती है। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है इग्लोनोइड। जब हमने इग्लोनोइड देखा, तो जो हमारा इग्लोनोइड होता है वो फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। कहाँ होता है? फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर में होते हैं। तो हमारा जो फ्लैजिला होता है, इसमें भी दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। और उसके बाद हमने देखा इसमें सेलवाल जो होते हैं अब्सेंट होता है। सेलवाल की जगह यहाँ एक पेलिकल पाया जाता है, जो प्रोटीन रिच होता है। सेलवाल नहीं होता, वो एक पेलिकल होता है जो प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन का बना होता है।
फिर ये सनलाइट जब इस जो मतलब यूग्लिना होता है, अगर सनलाइट प्रेजेंट रहता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर सनलाइट एब्सेंट है तो हेट्रोट्रॉपिक होता है। मतलब ये दोनों फोटोसिंथेसिस और हेट्रोट्रॉपिक दोनों न्यूट्रिशन करता है। फिर इसके बाद ये हो गया हमारा इग्लिनोइड। फिर अगला आता है हमारा क्या, स्लाइम मोल्स। फिर हमने जब स्लाइम मोल्स देखा, जो हमारा स्लाइम मोल्स होता है ये सेप्रोटिपिक होता है। क्या होता है, सेप्रोटिपिक। जो हमारा स्लाइम मोल्स होता है सेप्रोफाइट होता है। फिर ये डिकाइंग ट्री कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो डिकाइंग ट्री प्लांट, जिसे बोलते हैं ये आता इंजेक्ट ऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्या कहते हैं, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो थे, एक एक्टोप्लान था, एक इंडोप्लान था, और इसमें भी न्यूक्लियस पाया गया। और उसका प्लाज्मोडियम जो होता है स्यूटेबल होता है। तो जो हमारा स्लाइम मोल्स होता है अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या कहते हैं, डिफरेंटिएट हो जाता है, प्रोटीन बॉडी बना देता है। जब प्रोटीन बॉडी जब बनाता है तो क्या होता है, वो प्रोटीन बॉडी जब अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटीन बॉडी बनाया जाता है, जो रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंट और ट्रू वॉल होता है। मतलब वो मतलब कई वर्षों तक, जब तक एडवर्स कंडीशन नहीं आता है, कई ईयर तक वह ऐसे मतलब बना रहता है, टूटता नहीं। तो हमारा जो स्लाइम मोल्स होता है तो अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटीन बॉडी बनाता है, जो स्पोर के तरह होता है, उसके अंदर स्पोर भरे होते हैं। तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंट एंड ट्रू वॉल होता है, जिससे कि क्या कहते हैं, कहीं जब तक एडवर्स कंडीशन नहीं आता है तब तक वह बना हुआ रहता है, टूटता नहीं होता है। और इससे क्या कहते हैं, जो हमारा स्लाइम मोल्स होता है, जब इसका स्पोर का डिस्पर्जल होता है थ्रू बाय एयर करंट, किसके द्वारा, एयर करंट के द्वारा यह स्पोर का डिस्पर्जल होता है। ये हो गया हमारा स्लाइम मोल्स। इसके बाद आता है हमारा क्या, प्रोटोजोअन्स। जब हमने प्रोटोजोअन्स से देखा तो हमारा जो प्रोटोजोअन्स होता है, यहाँ पर हमारा प्रोटोजोअन्स है, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं, जब हम प्रोटोजोअन्स देखें तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबोइड। जो हमारा अमीबोइड होता है फ्रेश वाटर होता है, सी और सी में भी पाया जाता है, मॉइस्ट सॉइल में भी पाया जाता है। अमीबोइड जो होता है फ्रेश वाटर, सी या मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है। और जो हमारा अमीबा होता है, इसका पैरासिटिक होता है, कि इसका पैरासाइट होता है एंट अमीबा इसको हिस्टोलेटिका। क्या इसका एग्जाम्पल है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका के पैरासाइट होता है। और उसके बाद हमारा आता है सिलिएटेड। सिलिएटेड हमारा प्रोटोजोन होता है अमीबा, सॉरी पैरामीशियम। जो हमारा सिलिएटेड क्या कहते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है, वो होता है पैरामीशियम। जब मैंने पैरामीशियम को देखा तो स्लीपर के आकार का था, किसके आकार, एक स्लीपर के आकार का। इसमें फूड को इंजेक्ट जिस जगह से करता है उसे हम बोलते हैं गैलेट। क्या बोलते हैं, गुलेट, उसे हम बोलते हैं ग्यूलेट। इसमें फूड वैक्यूल भी पाया जाता है, इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद इसमें कंडक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है और सीलिया पाया जाता है। और उसके बाद हमारा ये हो गया हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोन। और उसके बाद आता है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है हमारा ट्रेपनोसोमा। क्या होता है, ट्रेपनोसोमा, जो जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। जो हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है उसे बोलते हैं ट्रेपनोसोमा, उसी को हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। और उसके बाद लास्ट में हमारा आता है क्या, स्पोरोजोन। जब हम स्पोरोजोन से देखा तो जो हमारा स्पोरोजोन होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, इसमें कॉज करता है, जैसे हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, फैसिफेरम हो गया, मलेई हो गया। तो क्या होता है, इसका कॉज करता है मलेरिया। किसका कॉज करता है, मलेरिया को कॉज करता है। ये हो गया हमारा स्पोरोजोन्स। तो हमने क्या देखा बच्चों, तो हमने जब प्रोटोजोवन देखा, इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसमें क्लास देखा, क्रेसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोवंस। इतने चीज अब एक एक करके हम सब, इतना नोट्स हमारा कंफर्ट है। इससे ज्यादा अगर कभी भी क्वेश्चन कभी भी नहीं आ सकता है। पूरे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, पूरी एनसीईआरटी, एक भी चीज एनसीईआरटी का एक पार्ट भी नहीं इसमें छूटा हुआ। हर चीज हमने अगर छूटा भी है तो हमने उसको बोल दिया है। जैसे इसमें हम स्लाइम मोड में प्रोटीन बॉडी नहीं डाले, लेकिन हमने प्रोटीन बॉडी को बता दिया कि अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटीन बॉडी बनाता है, जो रेजिस्टेंस होता है
और ट्रू वाल होता है। जब तक एडवर्स कंडीशन नहीं आता है तब तक वह वैसे बना रहता है, टूटता नहीं है। और उसके बाद जो चीजें इसमें नहीं है उसको, जो एनसीईआरटी मतलब उसको जरूरत नहीं था ज्यादा, तो हम उसको बता दिए। और जो जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आया हुआ है और जो एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट हो सबको हमने इस ब्लैक बोर्ड पे चैट बना दिया। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इतना आप कर लीजिए। सबसे इजी, याद करने में भी हमें ज़्यादा था टाइम नहीं लगा, ज़्यादा 5 या 10 मिनट में हम इसको देखेंगे एक बार वीडियो को, और उसके बाद एक बार इस नोट्स को देख लो, उसके बाद दिमाग में बैठ गया, मतलब फिर क्वेश्चन नहीं गलत होगा 100%। तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रोटोजोअल। अब इसके बाद हम कराएंगे